देखो यार 2023 में जब हमें दिसंबर के टाइम पे सलार मूवी देखने को मिलने वाला था, तब उस टाइम पे हमें सलार मूवी को लेके बहुत सारे न्यूज़ेस सुनने को मिलती थी। अब ये सारे न्यूज़ेस में से कुछ न्यूज़ेस ऐसे भी होते थे जो कि फेक होते थे, लेकिन कुछ न्यूज़ेस ऐसे भी हमें सुनने को मिलती थी जो कि आगे चल के सही हो जाती थी। बट गाइस, अगर आप सबको याद होगा तो उस टाइम पे हमें सलार मूवी को लेके ये भी सुनने को मिल रहा था कि सलार और केजीएफ का हमें कोई ना कोई कनेक्शन देखने को मिलेगा, एंड ये जब सलार मूवी रिलीज होगा तब हम सबको पता चल जाएगा। क्योंकि प्रशांत नील उस टाइम पे इस चीज को रिवील करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जब थिएटर में सब कोई सलार मूवी को देखने जाए तब उन्हें केजीएफ और सलार का कनेक्शन पता चले। बट गाइस, एज यू ऑल नो कि ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। लाइक जब हम लोग सलार मूवी को थिएटर में देखने जाते हैं तो इसका कोई भी कनेक्शन केजीएफ से नहीं होता है। सलार एक अलग टाइमलाइन की फिल्म होती है, एंड वहीं अगर हम बात करें केजीएफ की तो उसका भी टाइम बहुत ही ज्यादा अलग होता है सलार से। बट गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप सबके लिए, जो लोग भी केजीएफ और सलार को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे देवरथा और रॉकी भाई के कैरेक्टर का, और जानेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या रॉकी भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर देवरथा? चलो बात कर ही लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स का जो लड़ने का तरीका है वो कैसा है। वेल, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रॉकी भाई से। देखो, आप सबको तो पता ही है कि जब से हमें केजीएफ चैप्टर 1 और 2 मूवी देखने को मिला है तब से रॉकी भाई के कैरेक्टर को लेकर हमें बहुत ही ज्यादा हाइप देखने को मिलता है पब्लिक के अंदर, जस्ट बिकॉज की ऑडियंस गैंगस्टर के किरदार में रॉकी भाई को देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई थी, एंड उसी के बाद से इनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। बट यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि क्या रॉकी भाई का कैरेक्टर देवरथा के कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? इसका जवाब आप सबको वीडियो के एंड तक देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। देखो, हम सबको पता है कि जब हमें केजीएफ चैप्टर 1 देखने को मिला था तो उसमें रॉकी भाई के कैरेक्टर को लेके हमें बहुत ही ज्यादा बिल्डअप देखने को मिला था। ये बंदा जाता है, गरुड़ा को मारता है, एंड जिस तरीके से ये गरुड़ा को मारता है ना भाई, उसको देख के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए, जिसके बाद से ये रॉकी भाई के नाम से फेमस हुआ। बट गाइस, सच कहूं तो रॉकी भाई और देवरथा के कैरेक्टर में हमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां पे अगर हम बात करें रॉकी भाई के बारे में तो ये एक गैंगस्टर है, और कहीं ना कहीं देवरथा भी अपने टाइम पे एक गैंगस्टर ही था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें देवरथा के बारे में तो ये रॉकी भाई से बहुत ही ज्यादा अलग गैंगस्टर है। जैसे कि अगर रॉकी भाई को किसी भी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने का मन करता है तो वहां पे वो पूरी अपनी गैंग लेके जाते हैं। एग्जांपल में मैं आप सबको केजीएफ चैप्टर 2 का एक सीन बताना चाहूंगा। आप सबको तो याद ही होगा कि चैप्टर 2 में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पे जो श्रीनिधि का कैरेक्टर होता है उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब श्रीनिधि जैसे ही किडनैप होती है तो ये बात रॉकी भाई को पता चलती है, जिसके बाद से वो गुस्से में जाते हैं श्रीनिधि को बचाने के लिए। और वहीं पे हमें एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जहां पे जो रॉकी भाई होते हैं वो अपनी सोना के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ और पैर काट रहे होते हैं। लेकिन सैडली यहाँ पे रॉकी भाई के कैरेक्टर को गोली लग जाती है, जिसके बाद से ये कैरेक्टर गिर के वहीं पे बेहोश हो जाता है। और गोली मारने वाला और कोई नहीं होता है, अधीरा होता है। लाइक अधीरा को केजीएफ चाहिए था, इसीलिए वो रॉकी भाई को ट्रैप में फंसाता है एंड उसको गोली मार देता है। लेकिन वहां पे अधीरा रॉकी भाई को जान से नहीं मारता, वहां पे वो उसे बख्श देता है, जस्ट बिकॉज कि उसे देखना होता है कि रॉकी भाई के अंदर कितनी पावर है। वहां पे वो रॉकी भाई को छोड़ तो देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद से रॉकी भाई फिर से उसके पास जाते हैं, एंड वहां पे वो अकेले नहीं जाते हैं, वो अपने साथ साथ बहुत सारा AK-47 लेके भी जाते हैं। एंड वहां पे जाने के बाद से वो जो तबाही मचाते हैं ना, वो देख के हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। बट गाइस, वहां पे देखने वाली बात तो ये होती है कि रॉकी भाई अगर चाहते कि वो अकेले जाके वहां पे सबको मार दें तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। लाइक अगर रॉकी भाई अकेले जाते तो क्या वो अकेले मार पाते इन सारे लोगों को? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। रॉकी भाई अपने साथ 50-60 लोगों की टीम लेके गए थे, एंड एक ही बार में वो गोली बरसाना चालू करते हैं सारे। और वहां पे जो हालत होता है अधीरा का, वो देख के हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि उसने जिस स्टाइल से मारा होता है रॉकी भाई को, रॉकी भाई भी उसी स्टाइल से उसको मारते हैं, जिसको देखने के बाद से हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग तो फील हो ही रहा होता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि वहां पे अगर रॉकी भाई चाहते कि मैं अकेले जाके अधीरा और उसकी पूरी टेरिटरी को खत्म करके आ जाऊं तो वो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए तो रॉकी दुबई गया। दुबई जाने के बाद से वो इनायत खलील से मिला, एंड वहां पे वो AK-47 की डीलिंग करके वापस इंडिया आया, एंड इंडिया में तबाही मचाया। बट वही काम अगर रॉकी भाई अकेले करना चाहते तो वो शायद नहीं कर पाते। लेकिन वहीं अगर हम बात करें देवा के बारे में तो देखो यार, इस बंदे को किसी फौज के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लाइक ये बंदा अकेला ही काफी है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसका हिंट ना हमें सलार 1 के बहुत सारे सीन्स में देखने को मिल गया है, जिसको देखने के बाद से हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ये जो देवरथा का कैरेक्टर है ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है। अब मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको याद ही होगा कि सलार के पार्ट 1 में हमें एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जहाँ पे श्रुति हसन और बिल्लाल का कैरेक्टर किडनैप हो जाते हैं, और उसी के जस्ट बाद देवा जाता है श्रुति हसन और बिल्लाल को बचाने के लिए। जिस तरीके से वो उन सबको बचाता है ना, वो देख के हम बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। मतलब सबसे पहले तो जैसे वुल्फ हंट करते हैं अपने शिकार का, वैसे वो जाता है एक पहाड़ पे, एंड वहां पे खड़ा होकर उसी टेरिटरी को देखता है जहाँ पे श्रुति हसन और बिल्लाल के कैरेक्टर को किडनैप करके रखा गया होता है। और फिर वहीं ऊपर से वो तबाही मचाना चालू करता है, जहाँ पे वो बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर या फिर ग्रेनेड लॉन्चर छोड़ता है। एंड भाई जो चीजें हमें उसके बाद से देखने को मिलती हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होती हैं हम सबके लिए। देवा अपनी कार से एक बहुत ही ज्यादा धांसू एंट्री मारता है उसी टेरिटरी में, एंड जाने के बाद से वो बहुत सारे लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। जैसे कि स्टार्टिंग में वो सबसे पहले गन से एक्शन करता है, जो कि देखने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और जब गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद से देवा के हाथ में लगता है एक सॉवर्ड, जिसके आने के बाद से वो जिस तरीके से लोगों को काटता है ना, वो देख के हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और वही फाइट सीक्वेंस ये तो जस्टिफाई
डिसाइड करता है कि देवा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है या फिर कितना बड़ा टीस्मार खान खड़ा है। और सिर्फ यही फाइट्स नहीं, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे फाइट सीक्वेंस देखने को मिले हैं सलार मूवी में, जिसको देखने के बाद से हम ये तो समझ पाते हैं कि जो देवरथा का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है। और गाइस अब भी मेरा वही सवाल है, देवा और रॉकी भाई के कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और सबसे बड़ी बात कि अगर इन दोनों कैरेक्टर का एक छोटा सा फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है तो इन दोनों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? क्या देवा इस फाइट को जीतेगा या फिर रॉकी? चलो बात कर ही लेते हैं। अभी आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग थिएटर में एक ऐसी फिल्म को देखने के लिए गए हुए हो जिसमें आप सबको देवा और रॉकी का फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो देवा को एक अलग ही गुस्से वाले नजर से देख रहा है, वहीं जो देवा है वो भी रॉकी भाई को कहीं ना कहीं गुस्से से ही देख रहा है। तभी इन दोनों के बीच की फाइट शुरू होगी, जहाँ पे जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो दौड़ के जाएगा देवा के फेस पे एक पंच करने के लिए। अब ये वाले पंच को देवा डॉस तो कर लेगा, लेकिन इसी के जस्ट बाद जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो देवा को हेडबट करता है। अब ये हेडबट खाने के बाद से देवा को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिसके बाद से वो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। लेकिन तभी जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उछल के अपने किक से देवा के फेस पे एक किक मारेगा। ये किक जैसे ही देवा को पड़ेगा तो जो देवा का कैरेक्टर है वो 10 मीटर दूर जाके गिरेगा। लेकिन जैसे वो जमीन पे गिरेगा तो जमीन पे गिरने के तुरंत बाद वो उठ भी जाएगा एंड रॉकी भाई को देख के थोड़ी सी स्माइल करेगा। फिर से रॉकी भाई दौड़ के आएंगे और उछल के अपने पंच से देवा के मुंह पे एक पंच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी जो देवा है वो थोड़ा सा लेफ्ट होके रॉकी भाई के पंच से बच जाएगा एंड अपने राइट वाले हैंड से उनके मुंह पे एक पंच करेगा, जिसकी वजह से रॉकी का कैरेक्टर 10 मीटर दूर जाके गिरेगा और उसको वहां पे थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। तभी देवा रॉकी भाई के पास जाएगा, लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रॉकी है वो अपने किक से देवा के पैर पे एक किक करेंगे, जिसकी वजह से देवा थोड़ा सा लड़खड़ा के जमीन पे गिर जाएगा। अब देवा जैसे ही लड़खड़ाएगा तो यहाँ पे रॉकी को एक मौका मिल जाएगा देवा के मुंह पे एक पंच करने का एंड वो कर भी देगा। ये पंच जैसे ही देवा के मुंह पे लगेगा तो जो देवा का कैरेक्टर है वो जमीन पे गिर जाएगा एंड उसके मुंह पे थोड़ा बहुत स्क्रैच भी आ जाएगा। अब ये बात जैसे ही देवा को पता चलेगा तो वो रॉकी को लेके बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाएगा एंड उसके पास जाके उसके कॉलर को पकड़ के एक दीवार में लड़ा देगा। अब जैसे ही रॉकी का कैरेक्टर दीवार में लड़ेगा तो यहीं पे जो देवा है वो अपने किक से रॉकी के फेस पे एक किक करेगा, जिसकी वजह से रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है वो 2 इन टाइम उसी दीवार पे जाके स्मैश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी लोग इस फाइट को देख रहे होंगे उन्हें ये लग रहा होगा कि यहाँ पे रॉकी भाई फाइनली इस मैच को हार चुके हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉकी का कैरेक्टर भले ही अनकॉन्शियस होकर जमीन पे तो गिर गया है, लेकिन वो अभी हार नहीं माना। धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टेबल करके वो जैसे तैसे करके उठता है और जैसे ही रॉकी उठेगा तो यहाँ पे देवा का कैरेक्टर दौड़ के जाएगा रॉकी के मुंह पे पंच करने के लिए, लेकिन जो रॉकी का कैरेक्टर है वो देवा के पंच को डॉज करके डायरेक्ट उसके मुंह पे पंच करेगा, जिसकी वजह से देवा का कैरेक्टर 5 मीटर ऊपर उड़ के जमीन पे गिर जाएंगे। अब ऐसे गिरने के बाद से देवा को चोट तो लगेगा, लेकिन वो जैसे तैसे करके उठेगा एंड दोबारा आएगा रॉकी भाई से लड़ने के लिए। वो वहां पे अपने आप को बहुत ही ज्यादा वीक महसूस कर रहा है, लेकिन इसी बीच वो अपने बहुत सारे पंचेस को चलाने की कोशिश करता है रॉकी भाई के ऊपर। लेकिन जो रॉकी का कैरेक्टर है वो अपने दोनों हाथों से देवा के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है और इसी बीच रॉकी थोड़ा सा उछल के अपने नी से देवा के मुंह पे मारेगा, जिसकी वजह से देवा वहीं पे अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाएगा। अब ये चीज देख के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि फाइनली इस फाइट को जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है वो जीत चुका है, लेकिन तभी लोग फिर से चिल्लाना चालू करते हैं एंड रॉकी जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे ये देखने को मिलता है कि जो देवा है वो जैसे तैसे करके उठ गया है। देवा के फेस पे बहुत सारे स्क्रैच लग गए हैं, जिसकी वजह से उसके फेस से बहुत सारा ब्लड आ रहा है, लेकिन तब भी वो स्माइल कर रहा है रॉकी को देख के। अब ये जब रॉकी भाई देखेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा एंड उसी गुस्से में वो जाएंगे देवा को पंच करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो देवा है वो उसके पंच को डॉज करके पहले तो उसे हेडबट करता है एंड उसी के जस्ट बाद अपने राइट वाले हैंड से रॉकी भाई के मुंह पे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से रॉकी भाई का कैरेक्टर 5 मीटर ऊपर हवा में उड़ के जमीन पे गिर जाते हैं। और तभी देवा उसके पास जाके रॉकी को देख के थोड़ी बहुत स्माइल करेगा एंड फिर उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह पे बहुत सारे पंचेस करने लगेगा। अब यहाँ पे रॉकी भाई 1-2 पंचेस को तो डॉज करेंगे, लेकिन देवा के पंचेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण रॉकी भाई 2-3 पंचेस से ज्यादा पंचेस को डॉज नहीं कर पाते हैं और एक पंच ऐसा भी होता है जो कि रॉकी के मुंह और नाक पे लग जाता है, जिसकी वजह से रॉकी भाई का कैरेक्टर वहीं पे अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ इस फाइट का जो विनर होता है वो देवा होता है। देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सबको कि देवा रॉकी से स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है ना क्योंकि देवा को हैंड टू हैंड फाइटिंग बहुत ही अच्छे से आती है और उसी के साथ साथ देवा की जो गन फाइटिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। लाइक अगर देवा के हाथ में AK-47 आ जाए तो वो एक्शन मार्शल आर्ट के साथ साथ वो जिस तरीके से AK-47 को चलाएगा वही देख के हमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे आप लोग रियलिटी जान लो, जो देवा का कैरेक्टर है वो रॉकी भाई के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें रॉकी भाई वर्सेस देवा का एक छोटा सा हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है ना तो उस फाइट में जो देवा का कैरेक्टर है वो रॉकी भाई को इजीली हरा देगा। और यही रियलिटी है। आप लोग में से काफी सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे ना कि देवा वर्सेस रॉकी का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो लेके आओ, तो आप सबके डिमांड के अकॉर्डिंग फाइनली मैं ये कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैंने देवा को जितवा दिया तो आप लोग ये मत समझना कि मैं रॉकी भाई को लेके हिट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आपको एक ब्रूटली फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे पता है कि रॉकी भाई को ऐसे हारते हुए देख के आप लोग में से काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो जाओगे, लेकिन आप लोग रियलिटी भी तो देखो। जो काम रॉकी भाई 50 लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं वही काम जो देवा का कैरेक्टर है वो अकेले कर दे रहा है। तो इसलिए आप सब रियलिटी को भी तो देखो। बाकी आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरी इस बात से
से अग्री करते हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो ये तो थी रॉकी भाई और सलार या यूं कह लो देवा के कैरेक्टर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड मुझे पता है कि ये वीडियो छोटी नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंटरटेनिंग लगी है आप सबको तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।